हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में आज हम लोग समझेंगे BODMAS। कोई भी सवाल को BODMAS, अब ये क्या होता है BODMAS, मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले BODMAS। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लाइन कोष्टक, उसके बाद आता है छोटा कोष्टक, उसके बाद आता है मंझला कोष्टक, उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। तो हम सवाल सॉल्व करने के पहले, किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रूल यही बोलता है, क्योंकि BODMAS का रूल बी से शुरू होता है। BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे कौन सा? लाइन ब्रैकेट। उसके बाद यदि लाइन ब्रैकेट ना हो या हो तो इसको खोलने के बाद ये खोलेंगे, फिर यदि ये हो तो ये खोलेंगे, फिर ये हो तो ये खोलेंगे। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। जहां भी सवाल में आपको ऑफ लिखे तो वहां करना है गुणा। ठीक है, इसके बाद आता है डी मतलब डिवाइड या भाग देना। फिर इसके बाद देंगे भाग। उसके बाद आता है एम, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुणा। उसके बाद गुणा करेंगे। इसके बाद आता है एडिशन मतलब जोड़ेंगे। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट, इसमें मतलब घटाना। ये होता है BODMAS का रूल। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लें इसके लिए। जैसे कि क्वेश्चन है 6 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड 2 प्लस 2 और एक ब्रैकेट 2 और ये 3 ब्रैकेट। ये सवाल है। तो रूल क्या बोल रहा था BODMAS का? इस प्रकार के सवाल आएंगे यदि, तो इसमें BODMAS का ये फॉर्मूला लगाना है। तो बी मतलब ब्रैकेट बताया था। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट बताए थे चार प्रकार के होते हैं, लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस वाले को। तो ये सेम टू सेम बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9। इसके बाद आएगा ये मंझला ब्रैकेट 4 क्रॉस 2 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड। अब ये 2 और 2 कितना? ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, लाइन ब्रैकेट को। 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4 स्मॉल ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ये हो गया ना। इसके बाद फिर अगला देखेंगे नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस 8 माइनस 9 कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस। अब इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसको सॉल्व, ए डिवाइड है तो इधर डिवाइड आ रहा, तो इधर डिवाइड आ रहा तो ऑफ तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे पहले और उसके बाद डी मतलब डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 4 इंटू 2 8 और 8 को यदि 4 से डिवाइड करें तो आएगा 2 और एक कोष्टक अलग हो जाएगा 2। इसके बाद एक कोष्टक, इसके बाद एक कोष्टक। इसके बाद फिर अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे 4 6 ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 कर्ली ब्रैकेट। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 2 है ना ये, तो कितना हुआ? 8 माइनस। इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे?
3 + 2 कितना हुआ 5। इधर तक समझ में आ गया ना। इसके बाद फिर से लें 6 + 2 + 8 -9। 8 में से 5 माइनस करेंगे क्योंकि कोष्टक में के लिए ही बचा, माइनस करो, बचा 3। तो ये कोष्टक को खोलने के लिए कुछ नहीं है, मतलब क्या है इंटू है, इंटू हो जाएगा यहाँ 3, डायरेक्ट ही आ जाएगा यहाँ पे क्या 27, क्योंकि 9 है, 8 में से 5 बचा है, इधर 3 बचेगा, 9 × 27, 27। ये ब्रैकेट आ जाएगा, ये ब्रैकेट खुल गया, ओनली अब बड़ा बचा, बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस, अब इधर देखो इधर कितना आ जाएगा, ए प्लस करेंगे क्योंकि माइनस तो लास्ट में बोला, इसके पहले क्या है एडिशन है, बड़ा कोष्टक है ना, एडिशन, ए निशान दिख रहा, तो 8 × 2 कितना हुआ 10, इधर हुआ 27। अब इसको बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ 6 प्लस 10 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा -17, और ये 17 है -17, और प्लस माइनस होता है माइनस, 6 - 17 = कितना बचेगा -11। ये इसका रहेगा आंसर। तो ये बोर्ड मास की फॉर्मूले से इस प्रकार के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप और भी सवाल लें और सॉल्व करें। इसके बाद आता है, हम जैसे किसी संख्या में सपोज दैट 37 है, 37 में सपोज दैट हम 6 से भाग दें, ये 6 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो बचेगा कितना यहाँ पे, ये 36 आया, बचेगा 1। तो ये चीज़ में बेसिक चीज़ है, ये फिर भी बता रहा मैं। तो ये 37 क्या है, 6 क्या है, ये 6 क्या है, और ये 1 क्या है, ये बेसिक चीज़ें फिर भी मैं बता रहा। तो ये 37 है ना, ये है क्या भाज्य, 37 है ये भाज्य। 6 क्या है, 6 क्या है, ये 6 है भाजक। इसके बाद ये 6 क्या है, ये 6 है भागफल। इसके बाद ये 1 क्या है, शेषफल, शेषफल। ठीक है, तो इससे एक छोटा सा फॉर्मूला इससे भी बनता है। इसका फार्मूला क्या बनता है, ये बता दिया मैंने। इधर 1 रहेगा, इससे एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, ये भाज्य बराबर, ये हो गया भाज्य। भाज्य को फाइंड कैसे करेंगे, भाज्य बराबर होगा भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर, यदि भाज्य डिवाइड फाइंड करना है तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यदि इसको कर देंगे इतने को तो अपन को ये भाज्य की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम आगे चलते हैं, और नंबर सिस्टम के आते हैं कुछ फार्मूले, जैसे कि ये फार्मूले ओनली 6वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है, ये ना कि ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट उन लोगों के लिए, क्योंकि यदि ये फार्मूला आप लगाओगे तो वैसे भी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है पेपर कंपटीशन के एग्जाम देने के लिए, तो वो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो उसके लिए तो ट्रिक काम करती है, ट्रिक में आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जैसे कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि a + b का स्क्वायर, तो इसको जनरली पढ़ते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। जैसे a + b का जो होल स्क्वायर है, 2 मतलब 2 बार लिखना है इसको, तो a + b, एक बार और लिख दो a + b। अब इस a को इस पूरे से गुणा करेंगे
इसका ए का ए में करो, ए का वर्ग हो जाएगा, ए का बी में करो तो हो जाएगा ए बी, फिर इसका बी का, फिर इस बी का पूरे में करेंगे तो बी का ए से करोगे तो ए बी, और प्लस बी का बी से करोगे तो बी स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर को एक साइड ले लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा बी का स्क्वायर, ए बी दो बार है तो प्लस हो जाएगा 2ab, ए वैल्यू आई जो ए थी। तो ऐसे कुछ फार्मूले हैं, मैं फार्मूला लिख दे रहा, जैसे कि सबसे पहला है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने इसका बताया, इसको भी ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख के और उसका गुणा करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका जो होती है इसकी वैल्यू होगी 4ab, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद आता है ए प्लस बी का क्यू या 3 की घात, इसका क्या आएगा ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हो गए, और भी हैं। इसके बाद आता है a माइनस बी का क्यू, इसका क्या आएगा a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद आता है a का क्यू प्लस b का क्यू, इसका क्या आएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक और आता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये क्या आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये थे कुछ सिंपल से फार्मूले जो कि न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करने में काम आएंगे। ये बस ओनली 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के स्टूडेंट के लिए हैं, कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये नंबर सिस्टम में हम अगली चीज़ सीखेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। ये कंपटीशन एग्जाम में आता है और आया भी है कई बार। तो जिस किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, उसमें इकाई का अंक ये किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक ए है तो उसका इकाई का अंक की वैल्यू भी यही रहेगी। जैसे कि 6, 5, 6, ऐसा तो समझ में आ रहा है। इसमें कोई बोले इकाई का अंक क्या है तो उसमें तो कोई बता देगा 6 है, ठीक है। लेकिन यदि इसके ऊपर 12 की घात है तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन में, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो। 0, 1 इसमें 6 आ गया। अब पावर कितनी की भी हो, घात कितनी की भी हो, 12 की हो, 16 की हो, 64 की हो, 212 की हो, 616 की हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस आपको ये देखना है किसी भी संख्या के में इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है तो इसमें इकाई का अंक ये वही रहेगा जो इसमें है। जैसे 6 है तो 6 ही रहेगा इसमें इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक इसमें 6 ही रहेगा। अब जैसे कि और भी ले लो कुछ, मैं बोल दूँ 110 पे 556 की पावर। अब इसमें इकाई का अंक बोला जाए तो डेफिनेशन वही है, इसमें 0 आया है, इसमें है ही 0, ये डेफिनेशन भी बताई मैंने। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम इकाई के अंक में आप समझेंगे 0, 1, 5, 6 का समझ चुके। इसके बाद समझेंगे 2, 4 और 8। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 4, 8 है तो उसकी संख्या का इकाई का अंक कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो इसका एक फॉर्मूला है, 2 का भी है, 4 का भी, 8 का भी है, और नॉर्मल फार्मूला है 2 to the power r into 6।
जहाँ आर क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। 4 टू द पावर आर इंटू 6, 8 टू द पावर आर इंटू 6। ये एक नॉर्मल फार्मूला है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि सपोज दैट 42 पे 32 की पावर है, ठीक है। तो ये देख लिया ना, 2 4 8 का रूल है, तो आपने देख लिया यहाँ 2 है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है, इसका रिमाइंडर है 2, इसको एक काम करना है, जो रिमाइंडर लेके पावर लेके सॉरी इसकी जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड क्यों करना है, इसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 8 बार और इधर बचा 0 0, ठीक है। ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा इसमें 0 0, तो 0 रिमाइंडर बचा है ना। तो इसको सवाल ये था 42 से 32, इसको 4 से डिवाइड किया, बचा 0, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 है तो इसलिए 2 वाला लगेगा। 2 टू द पावर 0 इंटू 6। अब 2 पे यदि 0 की पावर है तो इसका मान कितना आएगा, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1 बराबर 6। इसकी इकाई का अंक 6 रहेगा, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लें अपन, जैसे कि अगला एग्जाम्पल है, कितना है 578 पे 102 की पावर। अब यही है ना 2 4 8, तो ये 8 मिल गया अपन को एक। फिर 102 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इधर कितना जाएगा, 2 बार, इधर बचेगा 8, इधर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ बचेगा 2, मतलब शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 2। 102 को 4 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा। तो फिर बस ये 8 था, तो 8 वाला फार्मूला लगा दो, 8 टू द पावर 2 इंटू 6। अब 8 का यदि पावर 2 है मतलब 8 का 2 बार गुणा करना, तो कितना हुआ 64 इंटू 6। अब इसका गुणा नहीं करना, इसमें से इकाई का अंक लेना, इसमें से 6 चौको 24, तो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा 4। बस ये है, और आप अपनी बुक उठा के सवाल सॉल्व कर सकते हैं इसके इकाई के अंक के। अब इसके बाद आता है, हम इकाई के अंक में देखेंगे, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 9 है तो उस संख्या का इकाई यूनिट वैल्यू या इकाई का अंक प्राप्त करना। तो 9 का सिंपल लॉजिक है, सपोज दैट ये संख्या है 109, इस पर कितने की पावर लगा लो, सपोज दैट 27 की लगा लो। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आपने देख लिया इकाई का अंक इसमें 9 है, पावर कितने की भी उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना लेना देना है कि यदि घात विषम है, पावर विषम है, तो उसकी वैल्यू आएगी 9। यदि पावर सम है, सपोज दैट ये विषम है 27, यदि सम है सपोज दैट 26 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एक नंबर ले लिया 19, इस पे पावर चढ़ा लो विषम, तो इकाई का अंक 9, 3 की घात है 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 नाम 81 नंबर 729। इकाई का अंक 9 आ गया, मतलब विषम है तो 9। अब यदि सम है, सम का देख लो, ये 3 की जगह 2 कर दो, मतलब 9 को 2 बार इंटू करना, 9 इंटू 9 9 नाम 81, इसकी इकाई की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 है, यदि उसकी पावर सम है तो उसकी वैल्यू आएगी 1, और यदि विषम है तो उसकी वैल्यू आएगी 9। तो अब इकाई का अंक में 0 1 5 6 का बता चुका हूँ निकालना, 2 4 8 का बता चुका हूँ, 9 का बता चुका हूँ। अभी लास्ट बचा है 3 का और 7 का। मतलब किसी संख्या के अंत में यदि 3 और 7 आए, मतलब तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालना है। इसका एक सिंपल फार्मूला है 3 टू द पावर r 7 टू द पावर r, जहां r क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। इसको हम 3 वाले को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि 343 टू द पावर 26 आ गया। तो इस 26 है, 26 की घात को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, इसकी हिस्ट्री में बाद में बताऊंगा। 4 से डिवाइड करने पर 6 बार 24 बचा 2 आया ना, 2 रिमाइंडर है, तो 3 टू द पावर r रूल बताया, क्योंकि 3 ये इकाई का अंक था इसमें, तो 3 टू द पावर r है ना, 3 टू द पावर r मतलब कितना है 2, 3 त्रिका 9, ये 9 आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये 9 होगा, ठीक है। इसके बाद एक आध एग्जाम्पल और समझना है सरल सा, 23 टू द पावर
6। ये छोटा एग्जाम्पल है, छोटा नंबर लिया इसलिए। 6 है, इस 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, बचा रिमाइंडर 2। 3 टू द पावर r मतलब 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 9। तो इसका आंसर आएगा 9। ठीक है। वैसे ही अब आते हैं हम 7 पे, सेम टू सेम 7 का है। 7 का एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें। 3, 4, 7 टू द पावर 24। 24 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। 7 टू द पावर r इसका भी है, तो रिमाइंडर कितना है आज, यहाँ क्या है रिमाइंडर शेषफल, और शेषफल कितना है 0। 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 1। सिंपल है। तो आज अपना ये इकाई का अंक भी खत्म हो गया। अब इससे रिलेटिव आपको सवाल सॉल्व करिए, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ सवाल।